nausea and vomiting during pregnancy. डॉक्टर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, इवन 9 मंथ अब डिलीवरी का टाइम आ रहा है तब भी मुझे वॉमिटिंग हो रहा है. यस माय डियर, दिस इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू सम एक्सटेंट. कब ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग आपके लिए कितना हो तो परमिटेड है, ये ठीक है, ये एक इंडिकेशन है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी का. और कब ये डेट्रीमेंटल हो सकता है बेबी आपके हेल्थ के लिए और बेबी के हेल्थ के लिए. सो नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन दिस पर्सपेक्ट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस. And hello once again, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. Yes, nausea and vomiting during pregnancy. डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ, इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या क्या होगा, हमारे हेल्थ का क्या होगा. सो नॉजिया एंड वॉमिटिंग का एक ये है, अगर कोई वॉमिटिंग होती है, मूवीज़ में भी देखते हैं वॉमिटिंग हुई तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि अच्छा प्रेग्नेंट है, बेबी आने वाला है. तो इसका मतलब साइंटिफिकली भी ये है कि अगर नॉजिया वॉमिटिंग होता है, अगर पेशेंट आते हैं ओपीडी में तो कई बार डॉक्टर ही लीड क्वेश्चन कर देते हैं, और वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, नॉजिया तो नहीं लग रहा है आपको, तो कहते नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं लग रहा है. तो कई बार डॉक्टर के दिमाग में ना अलर्ट वो शुरू हो जाता है, डॉक्टर खुद थोड़ा परेशान हो जाता है कि नॉजिया वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी तो है, प्रेगनेंसी ग्रो तो कर रही है. ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि नॉजिया एंड वॉमिटिंग का देयर इज वैलिड रीजन कि एक हार्मोन है जो प्लेसेंटा से निकलता है, जो बच्चे में अर्ली डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के नर्चर के लिए वो हार्मोन बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. ये क्या होता है ब्रेन में, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है ये ब्रेन में वॉमिटिंग का सेंटर होता है, उसको जाकर स्टिमुलेट करता है और वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है. ठीक है, एक ये रीज़न है. दूसरा रीज़न है कि आपका ग्रोइंग बेबी जो है यूट्रस के अंदर वो कंटिन्यूअस 24/7 आपका ग्लूकोज यूज कर रहा है एज हिज और हर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. उसको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ना, वो तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे कि रात में आप खाए, प्रेगनेंसी में कहते हैं 2-2 घंटे में कुछ खाना चाहिए. आप रात में डिनर, यू हैड योर डिनर, उसके बाद सो गए, कई बार 10-12 घंटे तक सोते हैं, तो 10-12 घंटे आपने कुछ भी नहीं खाया है. हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, वो भी एग्जैजरेटेड हो गया इसलिए कि आपने ओवर द टाइम 10-12 घंटे नहीं लिया, सोते रहे. दूसरा कि क्या होता है कि बेबी उठते ही कई लोगों की आदत होती है कि एक गिलास पानी पी लिया, और जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो थोड़ा बहुत था और वो डाइल्यूशन से, हीमो डाइल्यूशन से और भी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया. तो अगेन हाइपोग्लाइसीमिया ब्रेन के नॉजिया वॉमिटिंग वाले सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ये भी स्टिमुलेट करता है, और ये स्टिमुलेशन का मतलब हो रहा है कि नॉजिया वॉमिटिंग लग रहा है तो आई हैव टू ईट समथिंग, ये इंडिकेट करता है. ठीक है, तो क्या करना है कि नॉजिया वॉमिटिंग का वैलिड रीजन है कि ये हो रहा है तो बता रहा है कि ये हार्मोन लिबरेट हो रहा है. हार्मोन लिबरेट हो रहा है इसका मतलब प्लेसेंटा जहाँ से बेबी को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो एक्टिव है और बेबी को प्रॉपर सप्लाई हो रहा है. एक बात तो ये है कि आप मान लो कि नॉजिया वॉमिटिंग आपके लिए खतरनाक नहीं है, आपके लिए ये खतरनाक है कि उस नॉजिया वॉमिटिंग की वजह से आप खा नहीं पा रहे, आपको इतना ज़्यादा हो रहा है कि बस खाते ही आप वॉमिट कर दे रहे हो. ठीक है, कुछ भी उस डर से आप खा नहीं रहे हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. क्यों बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप वॉमिटिंग किए, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज का सोर्स कम हो गया, उसके बाद आप खाए नहीं, स्टार्वेशन हो गया, तो फैट का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि बेबी को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए. अगर ग्लूकोज आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो बेबी फैट ब्रेकडाउन करके अपना वो न्यूट्रिशन लेगा, और फैट ब्रेकडाउन से क्या होगा कि उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑलरेडी लग जाता है, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, उससे कीटोन बॉडी बनता है. कीटोन बॉडी अगेन नॉजिया वॉमिटिंग के सेंटर को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है और इससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं. मतलब कि बहुत अति वॉमिटिंग
का बहुत ज्यादा होना, ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी स्टेटस में, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, इस तरह से साइकिल, और मोर वॉमिटिंग, मोर स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स कि कुपोषण होना, मतलब नहीं, कुछ ग्लूकोज नहीं मिलना, और फैट का ब्रेक डाउन होना, फिर कीटोन बॉडी ज्यादा बनना, फिर अगेन वॉमिटिंग सेंटर का स्टिमुलेशन। इस तरह से ये विशियस साइकिल बन जाता है, इतना ज्यादा बन जाता है। और एक बात और बता दूं, जो बहुत कीटोन बॉडी बढ़ जाता है ना, तो बेबी के हार्ट मसल्स के लिए भी डेट्रीमेंटल होता है। वो बेबी का मायोकार्डियम के लिए टॉक्सिक होता है, तो बेबी की जान पे भी खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जब भी हम लोग यूरिन कीटोन बॉडीज कराते हैं, देखते हैं कि पेशेंट आते हैं बहुत वॉमिटिंग हो रहा है, तो हम लोग यूरिन कीटोन कराते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट के अलावा ब्लड शुगर और ऑफ कोर्स सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कराते हैं, लेकिन कीटोन बॉडी पे हमारा ध्यान रहता है। अगर कीटोन आ रहा है तो पेशेंट को एडमिट करके हम लोग ग्लूकोज की बम्बार्डिंग करते हैं, आई मीन कि आईवी फ्लूइड से उसको बहुत ग्लूकोज देते हैं, ताकि ये इसका कीटोन बॉडी नील आ जाए, ठीक है, या ट्रेस आए, तभी उसको फिर डिस्चार्ज करते हैं। अदरवाइज ये बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है, बेबी की के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लेकिन माय डियर, अगर माइल्ड फॉर्म है, क्योंकि एक बात जानिए, ये लगभग 70% प्रेग्नेंट महिलाओं में अर्ली प्रेगनेंसी पहले 3 महीने में होता है, और कुछ में क्या होता है, इन्हीं में से 10 to 15% में ये पूरे 9 मंथ तक भी होता रहता है। लेकिन नॉजिया वॉमिटिंग हो रही है, खाने से स्मेल आ रहा है, फिर आपको नॉजिएटिंग टेंडेंसी लग रही है, लेकिन आप खाते जा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए डेट्रीमेंटल नहीं है। उसमें भी डॉक्टर यूरिन कीटोन देखता है, अगर ट्रेस आता है, नील आता है, तो बोलते हैं नहीं माय डियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के कोर्स में हो रहा है, आप खा पी पा रहे हो, आपका बॉडी में कीटोन का ऐसा लेवल नील है, इसका मतलब है कि ये बेबी के लिए भी डेट्रीमेंटल नहीं है। आप बहुत सेफ, इवन B6 एंड B-LONG वगैरह जो होता है, और डॉक्सिलामिन, ये सब जो प्रेगनेंसी में बहुत सेफ है, वो एंटी एमेटिक हम लोग दे देते हैं, पेशेंट उससे कंफर्टेबल होती है। लेकिन वही जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की बात कर रही हूँ, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बहुत सीरियस इशू है, उसमें कीटोन बॉडीज अगर है तो एडमिशन की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर इंजेक्टेबल एंटी एमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट फ्लूइड के थ्रू देते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे स्टेज में आपको ध्यान देना है। वेट गेन लगातार नहीं हो रहा है वॉमिटिंग की वजह से, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वेट गेन कम होता है, नहीं नेग्लिजिबल होता है, या कई बार लॉस भी हो जाता है, तो बहुत घबराने की बात नहीं। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपका वेट गेन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, नाजिया वॉमिटिंग इतनी है, तो भी कंसर्न की बात है। अब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि नाजिया वॉमिटिंग होता क्यों है इतना ज्यादा, उसके साथ एक ये है कि आप ना उठते ही वो एक गिलास पानी पीने की आदत होती है, 2 गिलास पानी पीने की आदत होती है, ठीक है, तो वो हीमोडाइलेशन होता है। नहीं, उस टाइम आपको क्या करना है कि ऑलरेडी ग्लूकोज कम है, उस ग्लूकोज को और आपने पतला कर दिया, वो और जाकर सेंस किया और वॉमिटिंग होने लगेगी आपको उस टाइम ना कुछ सॉलिड ग्लूकोज वाली चीज खानी है, टोस्ट खा लें, ठीक है, मीठा बिस्किट खा लें, क्रैकर्स वगैरह खा लें, ठीक है, कुछ होममेड कुछ है ऐसा, मतलब जो लेस घी का हो, सिंपल आटे का लड्डू वगैरह उस टाइप का, वो भी आप 1-2 आप खा सकते हो सुबह। उसके बाद आप पानी पिए, ठीक है। और क्या करना है, उससे कई बार क्या होता है कि आपका बॉडी मतलब बहुत रिलैक्स होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए ग्लूकोज को, थोड़ा हाथ का कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप कर ले, जैसे लेटे लेटे हाथ को ऊपर नीचे, पैरों को ऊपर नीचे ऐसे करके, साइकिलिंग की तरह करके, ऐसे ऐसे करके थोड़ा एक्टिव करके फिर आप उठें, और उसके बाद सॉलिड कुछ इस तरह से जैसे बताया है वो खाएं, तो ये माइल्ड नॉजिया वॉमिटिंग कई बार इससे कंट्रोल हो जाता है। नहीं होता है तो माइल्ड सी मेडिसिन होती है, वो दी जाती है, ठीक है। और जिस चीज से आपको स्मेल होता है, कई बार प्रेगनेंसी में ये भी नॉर्मल है कुछ हद तक कि इस तरह के भोजन का स्मेल से मुझे प्रॉब्लम है, तो अगर वो न्यूट्रिशियस है तो आप
मैं बोलूँगी नोज कवर करके आप उसको उसके स्मेल को अवॉइड करें, यू कैन हैव इट। अदरवाइज अगर किसी और चीज़ से जो नॉन एडिबल है उसकी स्मेल से आ रहा है आपको, जो खाने की चीज़ नहीं है, परफ्यूम हो गया, डिओ हो गया, साबुन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्रीम होते हैं, उससे आपको नॉजिया वॉमिटिंग लग रहा है तो उसको कंप्लीटली आप अवॉइड करें, ठीक है। और क्या है कि नॉजिया वॉमिटिंग को बहुत इसको लेकर पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, स्ट्रेस हार्मोन लेवल बॉडी में नहीं बढ़ाना है, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और अगर आपको ये कुछ कंडीशन ऐसा होता है, जैसे एक तो एक बेबी है तो इस तरह से है, जुड़वा बच्चे होते हैं, या एक बीमारी होती है एक तरह का प्रेगनेंसी का एचमोल, उसमें भी बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, उसका दूसरा रीज़न होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन चीज़ों में तो अलग उसका ट्रीटमेंट है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो सिंगलेटॉन प्रेगनेंसी है उसकी बात हो रही है, तो इसमें नॉजिया वॉमिटिंग इस हद तक अगर है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और कब किस लेवल पे आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है ताकि आपका एक प्रॉपर वेट गेन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से होना चाहिए, वो कर्व सिग्मॉइड कर्व जो है ग्रोथ का, वो मेंटेन होता रहे, ठीक है। तो आज इसी नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी पे डिस्कशन के बाद एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।